आज के वीडियो के अंतर्गत हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस के बारे में जानेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के। ओके, यानी कि बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने इंग्लिश विषय वस्तु ले रखी है बीए में, तो आपको सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो एक प्रकार से न्यू सिलेबस होगा जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर आप में संकलित है, तो इनको एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। बाकी मॉडल पेपर जो है ऑलरेडी पहले से हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, और पेपर का नाम है आपके रीडिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, यानी इंग्लिश पोएट्री के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी इस चैप्टर के वीडियो भी हो सकता है तो आपके समक्ष लाने का प्रयास मैं पूर्ण रूप से करूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं जो है जल्द ही अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप लोग उसको देख सकें। और बाकी मॉडल पेपर जो है सभी सब्जेक्ट के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और लिखित मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, दोनों तरीके से आप लोग उसको देख सकते हो। प्ले लिस्ट में वीडियोस लिंक मिल जाएगी। हालांकि कुछ के अभी लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल नहीं, कुछ सब्जेक्ट के, बाकी जो है 4-5 सब्जेक्ट के अवेलेबल करवाया हमने, और जल्दी वो सब अवेलेबल होगा। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि जो नवीनतम शिक्षा नीति आपकी है 2020 में आई थी, जाकर के 2022 में लागू हो पाई है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो चुका, सेकंड सेमेस्टर सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है ये वीडियो, यानी कि सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सेम ही सिलेबस है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको कि आखिरकार आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, सारी चीजों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, सिलेबस जो है आपका इंग्लिश पोएट्री का बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के बारे में बात चल रही भाई। और आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश पोएट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो इंग्लिश पोएट्री पढ़ना है। यूनिट 1, यूनिट 2, इसी प्रकार से आपका लगभग 8 इकाइयों में जो है आपका सिलेबस बटा हुआ है पूरा का पूरा। ओके, तो जिस यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होंगे, फिर से सुन लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी में 2 पेपर होंगे, वहां पर 4 इकाई के जो फर्स्ट इकाई 4 होगी वो पेपर 1 में समाहित होती हैं, और जो सेकंड पेपर होता है उसमें जो लास्ट वाली इकाई होती है, सेकंड इकाई मतलब कि सेकंड जो 4 इकाई होती हैं वो संकलित होती है। ओके, चलें फर्स्ट इकाई देख लेते हैं कि बिना समय गवाए हुए आसानी से बड़ी तेजी के साथ आखिरकार क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? इकाई 1 के अंतर्गत आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में जानकारी ग्रहण करनी है, यानी कि आपको कविता के रूप के बारे में, जो कविता के रूप होते हैं उनके बारे में, पोएट्री के जो रूप होते हैं उनके बारे में समझना, जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सोनेट हो गया। ओके, तो द सोनेट, द एलिगी, ओके, इन सभी के बारे में आपको जानना। जैसे कि आप हिंदी में अगर पढ़ते हैं कविता में, हिंदी में अगर आप कोई कविता पढ़ते हो, जैसे कि उसमें होता नहीं कि छंद वगैरह पढ़ते हो कि हाँ कौन दोहा है, कौन जो है कुंडलिया है, कौन ये है, किस प्रकार की कविता होती है, कोई छोटी कविता हुई, कोई बड़ी कविता हुई, कोई महाकाव्य हो गया, कोई गद्य काव्य हो गया, इस प्रकार से आप देखते नहीं है। तो वही गद्य काव्य, महाकाव्य और छोटी कविता, बड़ी कविता, ठीक है, इस प्रकार से चीजों के हिसाब से अंग्रेजी में भी इस प्रकार से कैटेगराइजेशन है। तो ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, जैसे कि द सोनेट इसको पढ़ना है, द एलिगी इसको पढ़ना है, द ओड इसके बारे में जानना है, द एपिक इसके बारे में, द ब्लेड इसके बारे में जानना है, इसके अलावा द लिरिक इसके बारे में पढ़ना है हमको, और द ड्रामेटिक मोनोलॉग इसके बारे में भी हमको जानकारी इकट्ठा करनी, मतलब कि सभी के बारे में सामान्य जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आखिरकार ये है क्या वास्तविक रूप से। ओके, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बड़ी आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। और इसके अलावा जो है आपका एलिगोरी क्या है इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मुश्किल से 8 पॉइंट आपको इकाई 1 से पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या, एक बार फिर से सुनिएगा। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पढ़नी पड़ेगी इकाई 1 में, क्या क्या, यानी कि सोनेट के बारे में पढ़ना है आपको, एलिगी क्या है इसके बारे में, ओड के बारे में, एपिक के बारे में, ब्लेड के बारे में, लिरिक के बारे में, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में, और जो है एलिगोरी के बारे में। तो इस सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा यूनिट 1 में। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में हम इकाई 2 में प्रवेश करेंगे, यानी यूनिट 2 में। यूनिट 2 में आप देखेंगे स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में आपको देखना है। स्टेंजा फॉर्म्स जो होते हैं उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि द हेरिक जो है काप्लेट, यानी कि जो वीर काव्यात्मक चीजें होती है उसके बारे में। इसके अलावा ब्लैंक वर्स, वर्स माने क्या होता है? पद। ओके, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ब्लैंक माने खाली, तो इस प्रकार से हमको ब्लैंक वर्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा द स्पेंस जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में देखना है कि क्या होता है ये। इसके अलावा ट्रेजा रीमा के बारे में। ओके, तो ट्रेजा रीमा क्या है, या फिर स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या है, ब्लैंक वर्स क्या है, इसके अलावा जो है हेरोइक कपलेट क्या है, तो इसके बारे में हमको सभी को जानना है। आसानी से हम समझेंगे, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास चैनल को भेज दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके, और सिलेबस भेज दीजिएगा।
अगला आपका सिलेबस है जो है इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस, यानी कि आपको इकाई 3 की बात की है तो स्ट्रक्चर सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस यानी कि जो काव्यात्मक यानी काव्य को लिखने के कुछ उपकरण होते हैं और उनका प्रयोग काव्य में किया जाता है ताकि काव्य जो है बड़ा ही मनोरम हो, सुरम्य हो और अच्छे तरीके से पाठक उसको पढ़ करके आनंदित हो सके। तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो कि उसमें समाहित की जाती है, तो उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो उपकरण होते हैं जिन उपकरण के माध्यम से कविता जो होती है संजी सजाई लगती है। ओके, तो हम जैसे कि इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, पोएट्रिक डिवाइसेस के स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे, यानी संरचना देखेंगे, टोन देखेंगे यानी कि स्वर क्या होता है, थीम देखेंगे, रिदम देखेंगे क्या है, और राइमिंग स्कीम जो होती है, राइम स्कीम यानी लास्ट में आप देखते हैं राइम स्कीम में क्या होता है, यानी योजना कैसी है उसकी कविता की। जैसे योजना मतलब यहाँ पर ये है जो राइम स्कीम होती है, इसमें आप देखते होंगे कि लास्ट में मिलता है, जैसे कि हिंदी में आप एक अगर रामचरितमानस कभी पढ़ा होगा तो उसमें जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ हजिर बिहारी, तो हारी बिहारी इस प्रकार से लास्ट में जो रिदम राइम मतलब जो राइम मिल रहा है लास्ट में हारी बिहारी, तो ये होता है आपका राइम स्कीम, इसके बारे में देखना है। इसके अलावा काइंड्स ऑफ मैटर के प्रकार के बारे में समझना है। इसके अलावा स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड जो है सिलेबस के बारे में हमको देखना है, जो शब्दांश होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच हमको पढ़ना पड़ेगा, फिगर ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें हैं उन सभी के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आयरोनी जो है इन्वर्जन, इसके बारे में हमको जानना है कि ये क्या है। इसके अलावा निगेटिव कैपेबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। इसके अलावा जो है आपको आगे क्या पढ़ना पड़ेगा, जो है जक्स्टापोजिशन पढ़ना पड़ेगा, तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जक्स्टापोजिशन माने वैसे जुड़ाव टाइप कुछ होता, तो इस प्रकार से हम समझेंगे सभी मुद्दों को, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आगे समझते हैं। तो अब यहाँ तक तो कुछ पोएट्री के फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, स्टेंजा फॉर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस के बारे में इकाई 3 तक आपको पढ़ना जनरली। तो यहाँ तक क्या होता है कि जनरली शुरुआत के जो पेपर 1 होता है उसमें यही सब जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री और स्टेंजा फॉर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस इन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये एक प्रकार से पूछ लिया जाता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका वो जैसे कि कवि वाले जो संकलित हैं उनके बारे में पूछ लेता है। चले, तो अब इकाई 4 जो आपकी आती है इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है इसको देख लेते हैं। इकाई 4 में सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में आपके पाठ्यक्रम में संकलित कौन है कवि, ये है विलियम शेक्सपियर, पोएट हैं। उनकी बात की तो उनकी रचना है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी क्या है इनकी रचना, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसका जो सॉनेट नंबर 116 यानी कि जो है 116 नंबर जो सॉनेट है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो चाहे तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा और करके और भी आपको एक दिया और मैंने अथवा, तो चाहे तो ये पढ़ें आप और चाहे ये पढ़ें, दोनों में से एक ही पढ़ें। क्वेश्चंस जो होंगे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, यानी आप इसके स्थान पर जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी पढ़ सकते हो। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस से आप देख लो जॉन मिल्टन की रचना जो है, या फिर विलियम शेक्सपियर की लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का सॉनेट नंबर 116 पढ़ लो। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बड़ी फेमस कविता है, जॉन मिल्टन की है। ओके, और दूसरा जो आपके दूसरे जो पोएट हैं वो कौन से हैं, जॉन डन। तो जॉन डन जो हैं इनकी बात की जाए तो ये जो है प्रीसेंस इन अब्सेंस इनकी एक रचना है, इसके ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरे जो आपके पाठ्यक्रम में पोएट संकलित हैं वो कौन है, तीसरे जो पोएट हैं आपके अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है, तो यस्से ऑन मैन, क्या यस्से ऑन मैन, इसकी जो कविता है इसकी लाइन जो है आपको 1 से लेकर के 18 लाइन जो है उसी के बीच की, यानी कि 1 से लेकर के 18 नंबर लाइन तक आपको पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। ओके, तो ये आपके 3 कवि जो हैं ये किसमें संकलित हैं, 3 कवि आपके पाठ्यक्रम में संकलित, 3 कवि की इकाई में। तो आपको इकाई 4 में इन 3 कवियों के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन, इसके अलावा जॉन डन के बारे में पढ़ना है, और अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इन दोनों में से कोई अथवा करके विकल्प स्वरूप नहीं दिया गया है। बाकी विलियम शेक्सपियर का जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का जो सॉनेट नंबर 116 है उसको पढ़ें, या फिर ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ें जो कि जॉन मिल्टन की रचना है। ओके, आगे देखना आपको इकाई 5 के अंतर्गत क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, थॉमस ग्रे की रचना है एक, उसका नाम है एल्गी रिटेन इन द कंट्री चर्च यार्ड, इस रचना के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो है दूसरे जो चैप्टर है मतलब कि इकाई 5 में जो दूसरे पोएट है उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा जॉन कीट्स जो है ये भी आपके इकाई 5 के अंतर्गत ही संकलित किए गए हैं, और इनकी रचना है ऑड ऑन द ग्रेसियन अर्न,
ओके। तो ऑड ऑन आ ग्रेसियन अर्न, यानी यूआरएन, इसके बारे में आपको पढ़ना, तो अर्न, ओके। तो इसके बारे में पढ़ना है, ऑड ऑन आ ग्रेसियन अर्न, ये इनकी रचना है इसकी, जॉन कीट्स की, इसके बारे में आपको पढ़ना, अब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इससे कैसे कैसे प्रश्न, ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर इंग्लिश लिटरेचर का ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग उसको देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगला यूनिट आपका है क्या, यूनिट नंबर क्या है भाई 6। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है, देखिएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है आपका ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओके। और चाहे तो आप ये पढ़ें ब्रेक ब्रेक ब्रेक, या फिर जो है इसके स्थान पर और करके एक रचना और दी गई है, हाउ डू आई लव थी। हाउ डू आई लव थी, ये रचना जो किसकी है, ये एलिजाबेथ बैरेट की है। एलिजाबेथ बैरेट जो है, इनकी रचना हाउ डू आई लव थी, ये पढ़ें आप, या फिर ब्रेक 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 यानी कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है, इसको पढ़ें। दोनों में से कोई एक रचना पढ़नी है आपको, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ओके। आगे देखिएगा, जो है, अच्छा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है, ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उनकी पत्नी है, एलिजाबेथ रॉबर्ट जो है ब्राउनिंग। तो ये पति पत्नी दोनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चाहे तो ये पढ़े हाउ डू आई लव थी, ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की रचना है, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ब्रेक 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 आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड की रचना है डोवर बीच। तो डोवर बीच इनकी रचना है किसकी, मैथ्यू आर्नल्ड की, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी ही है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचना है माई लास्ट डचेस, ओके, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये भी आपका कंपलसरी ही है। इसके अलावा आप देखेंगे यूनिट जो है आपका आ गया क्या, जो है 7 नंबर यूनिट, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी 7 नंबर इकाई। तो इकाई 7 में आप देखेंगे पहले कवि कौन से है, टी.एस. इलियट, और टी.एस. इलियट की जो रचना है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक द लव सॉन्ग ऑफ, ओके, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इनके ये कविता है पूरी की पूरी, ये रचना है किसकी, टी.एस. इलियट की, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा W.B. ईस्ट की रचना है एक, उसका नाम है द लेक, जो है द लेक इजल ऑफ, जो है इनिस्फ्री, तो ये एक रचना है द लेक जो है आइजल ऑफ इनिस्फ्री, ये रचना है किसकी, W.B. ईट्स की, तो इसके ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके अलावा फिलिप लार्किन की एक रचना है चर्च ग्रोविंग, क्या, चर्च गोइंग भी एक रचना है किसकी, फिलिप लार्किन की, ये भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो इस प्रकार से ये जो है कुछ कवि, यानी कि 3 इकाई 7 से, 3 इकाई 6 से, 3 इकाई 5 से और 3 इकाई 4 से, 3 चौको 12, ये 12 कवि जो है आपके पाठ्यक्रम में है, उनकी एक एक रचना आपको पढ़नी पड़ेगी, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला जो आपका इकाई लास्ट आती है, यानी कि 8वीं नंबर इकाई, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको जो है रिहेटोरिक जो है, इसमें आपको रिहेटोरिक एंड परसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना पड़ेगा, ओके, यानी कि उसकी आलोचना पढ़नी पड़ेगी परसोडी प्रैक्टिकल की। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे इसी के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसकी आपको परिचय जानना है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इंट्रो जानना है उसका। इसके अलावा 1 स्टेंजा फॉर्म्स पोएट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए जो 1 स्टेंजा फॉर्म्स पोएट्री होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरी की पूरा सिलेबस था, जो कि मैंने आपको बड़े ही कम समय में समझाने का प्रयास किया है, ओके। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा, बाकी मैं जो है ट्राई करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास, चैप्टर वाइज वीडियो देने का प्रयास किया जाए। तो आने वाले समय में आपको चैप्टर वाइज वीडियो भी मिल सकती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहे, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, ओके। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो और आसानी से आप पढ़ सकें।